नमस्ते फ्रेंड, राधे राधे। अभी जैसे कि सावन चल रहा है, सावन में हम लोग हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी ड्रेस पहनते हैं। उसी तरह से हम लोग जैसे पूजा पाठ करते हैं, इसमें हवन सामग्री बनाते हैं और उसको हम लोग हवन को यूज़ करते हैं, जिससे हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट शुद्ध हो सके। एक्चुअल में आज मैं हवन का टॉपिक इसलिए उठाई क्योंकि मॉर्निंग में मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था, तो वो हमसे पूछ रही थी, दीदी हवन सामग्री कैसे बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर पूजा कर लो उसी में थोड़ा सा ग्यारी कर लो। हम लोग का गौरी सुलगा के हवन को डालने को ग्यारी करना बोलते हैं। आप कहाँ क्या बोलते हैं, आप बताइएगा ज़रूर। तो उसके लिए उसने मुझसे पूछा कि मम्मी क्या सामान उसमें मिलाएंगे दीदी, कैसे कैसे करेंगे। तो मैं आपको सोची कि आप ही को शेयर करती हूँ कैसे बनाते हैं। हवन सामग्री को बनाने से पहले हम लोग को मेजरिंग के लिए कोई भी एक कटोरी, कोई भी एक गिलास ले लेते हैं, जिसके अंदाजे से हम लोग सारे सामान रख सकें, क्योंकि इसमें भी एक अंदाज़ा होता है कि हमें कितना सामान डालना है। जैसे ये मेरी कटोरी है, मैंने इसी से सारा सामान की मेजरिंग की है, आपको बता रही हूँ। देखिए, जो हम लोगों ने कटोरी ली थी ना, उसी कटोरी से मैंने 4 कटोरी ये तिल के ले लिए हैं। इसको आप साफ़ कर लीजिए, इसमें कीड़े उड़े नहीं होने चाहिए। फिर तिल का ठीक आधा आपको चावल लेना होता है। ये 2 कटोरी मेरे चावल हैं और उसका आधा 1 कटोरी हमारे पास जौ है। और ये गुड़ है, जिसको हम लोग उसी छोटी कटोरी के, देख लीजिए डिफरेंट है उस कटोरी को, इसलिए इस अंदाजे से मैंने उसमें लिया है कि एक ही कटोरी से ये चीनी और गुड़ दोनों को जब हम लोग मिलाएं तो मिला के 1 कटोरी तैयार हो। इसलिए दोनों को मैंने आधा आधा लिया है। फिर 1 कटोरी मैंने यहाँ पे घी ले रखी है और उसके साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट थे, इसमें काजू हैं, बादाम है, किशमिश है और मैंने नारियल आप काट करके डाल सकते हैं। मैंने नारियल कटा हुआ ना लेके बुरादा ले लिया है, आप उसको ले सकते हैं अपने अंदाजे से। ये तल मखाना अगर हम लोग डालते हैं ड्राई फ्रूट तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान का पहला फ्रूट था और ये इस फॉर्म में होता है। आप इसको काट लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ काट के रख दिया इसलिए आपको दिखा दिया। फिर कुछ हम लोग अपने साथ में ये इलायचियाँ लेते हैं और लौंग उसमें डालने के लिए। और ये हमारी हवन सामग्री है। हवन सामग्री जो हमारी होती है वो आप मान के चलिए कि हमें मतलब तिल का दुगना लेना है। अगर ना हो सके तो कम से कम तिल के बराबर तो होना ही चाहिए। मैंने ये 8 कटोरी हवन सामग्री ली है। और हवन सामग्री जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि कौन सी है, मैंने तो अपने कहा हम लोग आर्य समाज के मंदिर पे मिलती है। ये देखिए, आपको जो भी हवन सामग्री मिले आप उसे ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें 2 ये इसे जायफल बोलते हैं और ये अखरोट है। और आपको ऐसे ही 2 जायफल ले लेने हैं, जिसको आपको कूट करके उसमें मिक्स करना है। आइए अब हवन सामग्री को हम लोग एक बर्तन में मिलाते हैं। मैंने अभी मिलाने के लिए एक थाली ले रखी है, आपको दिखे इसलिए मैंने पीलो के ऊपर थोड़ा हाइट पे रखा है। देखिए, ये हमने जो हवन सामग्री लिया था ये सब देखिए हमने इसमें डाल दिया। अब इसके ऊपर हमको डालना है ये तिल। फिर इस पे हमने ये जौ जो लिया था वो डाल दिया, ये गुड़। इस तरह से हम लोग अपने सारे सामान को इसमें डाल देंगे। और पता है, आपको एक बात बताती हूँ, हवन सामग्री में हमेशा हमें जो है वो जौ की क्वांटिटी कम रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं, आपको पता है कि नहीं पता, मुझे जो पता है मैं बताती हूँ। मेरे का जो पूजा करने के लिए पंडित जी आया करते थे ना, वो हम हमेशा कहा करते थे कि अगर हवन सामग्री में अगर हमारे पास हवन सामग्री है और उसमें तिल की क्वांटिटी ज़्यादा है तो लक्ष्मी जी की धन वर्षा घर में ज़्यादा होती है। और या फिर कहिए कि लक्ष्मी जी आके हमारे घर में टिकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हवन जो होता है देवताओं का मुख होता है, जिसके थ्रू वो भोजन ग्रहण करते हैं, तो तिल उनको बहुत पसंद है। इसलिए तिल की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी चाहिए। और तिल के बाद में आपके पास चावल जो होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल अगर ज़्यादा है तो घर में दरिद्रता आती है। इससे चावल को हमेशा कम लेना चाहिए। और जौ जो होता है उसकी भी क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि अगर जौ ज़्यादा है तो कहते हैं आयु कम होती है, इसलिए इसे हमें यही यूज करना चाहिए। और ये सारे सामान को इसमें डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके किसी भी एक डब्बे में, कंटेनर में आप रख लीजिए। ये आपकी हवन सामग्री, जब तक आप पूजा करेंगे आप बस पूजा कीजिए, डब्बे में से थोड़ा निकालिए और आप इसको निकालिए और अपनी पूजा समाप्त हो कीजिए, हवन कीजिए, घर में अच्छे इन्वायरमेंट का क्रिएट कीजिए। अगर आपको ये मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड, बाय।